आज हम इस वीडियो में बात करने वाले यांत्रा इंडिया लिमिटेड में जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकली हुई थी उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आज हम उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह आप उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यांत्रा इंडिया लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। हम यहाँ पे करियर वाले ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का एक लिंक दिया हुआ है। वो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके वहां पे जाएंगे, विजिट करेंगे तो आप एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो उस लिंक को ओपन कर लेंगे। लिंक है रिक्रूटमेंट government.com यांत्रा 2023। ये लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन जो है अप्लाई करने का, ये लिंक जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अप्रेंटिसशिप ट्रेड 57 बैच ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे डेट ऑनलाइन अप्लाई करने का 1 मार्च 2023 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो है आपका 30 मार्च 2023 तक होगा। यहाँ पे एज क्राइटेरिया जो है 15 साल से लेके 24 साल तक का है और SC ST OBC को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करना है, पहले आपको पहली बार आप आ रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। तो आप देख लेते हैं किस तरह आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कैंडिडेट का आपको नाम डालना है अपना। यहाँ कैंडिडेट जो अपना नाम डालेंगे वो 10th के हिसाब से डालेंगे। यहाँ पे फादर नेम डालेंगे अपना, जो 10th के मार्कशीट पे है। फिर यहाँ पे मदर नेम डाल देंगे जो 10th के मार्कशीट पे है। फिर आप ITI स्टूडेंट है या नॉन ITI है वो सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी है। फिर कैटेगरी आप किससे बिलोंग करते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो कर लेंगे। यहाँ पे आप पर्सन विद डिजेबिलिटी है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। फिर यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। फिर यहाँ पे आप जेंडर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर के बाद OTP डालेंगे। फिर यहाँ पे मेल आईडी अपना डाल देंगे। यहाँ पे OTP डाल करके उसे वैलिडेट कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको मेल आईडी अपना डालना होगा। फिर मेल आईडी पे जो OTP आएगा उस OTP को डाल करके यहाँ पे उसे वैलिडेट कर लेंगे। OTP वैलिडेट करने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड जो आया वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। फिर सारी डिटेल्स पे आप एग्री कर लेंगे, जो भी डिटेल दे वो सही दिया। फिर उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। सारी डिटेल चेक कर लेंगे, अगर आपने सही डाली है तो ठीक है, कंफर्म कर देंगे। इसके बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से उसे लॉगिन कर लेंगे। फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आया है वो डाल लेंगे। उसके बाद और यहाँ पे पासवर्ड डाल करके उसको लॉगिन कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पे चेंज पासवर्ड करने का आएगा तो वो पासवर्ड चेंज करके आप यहाँ पे चेंज कर लेंगे।
पासवर्ड आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे तो आप इस वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो आपने यहाँ रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो रजिस्ट्रेशन वाले लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ रजिस्ट्रेशन अपना नंबर डालेंगे और पासवर्ड जो आपने बनाया था वो पासवर्ड यहाँ पे अपना डाल देना है और यहाँ पे फिर कैप्चा डाल देना है और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे एड्रेस पूछेगा कि आपका एड्रेस क्या है, वो आप यहाँ पे टाइप कर लेंगे, जो भी आपका एड्रेस है, जिस एड्रेस पे आप रह रहे हैं, पोस्टल एड्रेस वो डाल देंगे। यहाँ स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पे पिन कोड डाल देंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है यही एड्रेस आपका परमानेंट है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करके वो परमानेंट एड्रेस डालेंगे, अगर सेम है तो यस कर देंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। फिर आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अपना ऑनलाइन जो है यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक है, उस पे यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे अपने आप फॉर्म को अप्लाई करने का प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पे आपको अप्लाई वाले पे अप्लाई लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऐसा बेसिक पेज का डिटेल ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपकी जो पहले बेसिक डिटेल डाली थी, पर्सनल डिटेल, वो शो करेगी। फिर उसके बाद आपने जो कम्युनिकेशन डिटेल डाला था वो आएगा। उसके बाद नीचे चले जाएंगे, नीचे आपसे पूछा जाएगा आपके पास आधार कार्ड है तो इस पे आई हैव आधार कार्ड पे टिक करेंगे, अगर नहीं है तो आई डोंट हैव आधार कार्ड, आई हैव इनरोलमेंट नंबर, तो इस पे टिक करेंगे। अगर आपके पास इनरोलमेंट नंबर भी नहीं है और ना आधार कार्ड है तो इस वाले कॉलम पे टिक करेंगे। और अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आई हैव पे लिख के और यहाँ आधार नंबर आपको डाल लेना है, तो आधार नंबर डाल लेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आई डोंट हैव आई आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे या इनरोलमेंट नंबर पे, तो इस बॉक्स पे टिक करते ही आपके पास एक ये डिटेल आ जाएगी कि आपके पास कौन सा आईडी कार्ड है। तो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे कौन सा आईडी कार्ड है, जैसे वोटर आईडी कार्ड है और क्या चीजें हैं, वो पैन कार्ड है क्या है, वो डिटेल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद उसका डिटेल नंबर डाल देंगे। तो डिटेल डालने के बाद आपके पास नीचे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है, चूज कर लेंगे फाइल और यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे। फाइल की जो साइज है वो 10 KB से और 50 KB के बीच में होनी चाहिए फोटो की, और जो आपके सिग्नेचर के 10 KB से वो भी 50 KB के बीच में होनी चाहिए। तो फोन दोनों चीजें सेलेक्ट करके अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपका एक ग्रीन टिक हो जाएगा और यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन हो जाएगा कि आपके फोटो और सिग्नेचर प्रॉपरली अपलोड हो चुके हैं, और ये टिक हो जाएगा तो आप समझ लीजिएगा कि आपके फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो गया है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका दूसरा टैब ओपन हो जाएगा क्वालिफिकेशन टैब का। यहाँ नॉन ITI कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन टैब है। यहाँ पे आपने 10th कहाँ से पास आउट किया है, किस बोर्ड से है, किस ईयर में पास आउट है, मार्कशीट के डिटेल डालेंगे यहाँ पे, और यहाँ मार्क्स मिले थे या CPA मिले था, GPA मिला था वो या ग्रेड मिला था वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। मार्क्स मिला है तो मार्क्स पर टिक करेंगे। साइंस में कितने मार्क्स आए थे आपके, कितने में से कितने मार्क्स आए हैं और परसेंटेज यहाँ पे आपको लिखने होंगे। फिर मैथ्स में कितने में से कितने मार्क्स आए हैं वो और परसेंटेज यहाँ लिखने होंगे। ओवरऑल सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आपको आए थे और कितने में से मिले थे वो लिखेंगे और परसेंटेज यहाँ पे लिख लेंगे। इस तरह अगर CGPA से है तो उसे कैलकुलेट करके 9.5 के हिसाब से कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके वो लिख सकते हैं, और CGPA क्या है यहाँ पे बॉक्स पे टिक करके वो सारी डिटेल्स को उसी तरह सेम एज इट इज फिल कर सकते हैं, कितने में से कितने मिले थे आपको। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर लेंगे और आपका डाटा सेव हो जाएगा। अगर आपको ग्रेड वाइज मिला है, साइंस में कितने ग्रेड मिले थे, मैथ्स में कितने मिले हैं और 10th में ओवरऑल कितने ग्रेड मिले हैं और यहाँ परसेंटेज कितने हैं, वो ग्रेड वाइज आपको कैलकुलेट करके लिखना होगा। आपको जो भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया उसके बाद वो फिल कर लेंगे, तो उसी तरह आपको फिल कर लेना है। और अगर आप यहाँ पे ITI के बेस पे अप्लाई किया होगा तो आपका 10th की डिटेल यहाँ पे फिल करनी होगी, इसी तरह सेम एज इट इज 10th की डिटेल फिल करेंगे। फिर यहाँ पे नीचे आके आप ITI की डिटेल्स, जिस स्टेट में ITI किया है, कब पास आउट है, सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट किसने इशू किया है और कौन से इंस्टीट्यूट से कितने मार्क्स आए हैं, कितने में से कितने मार्क्स आए, परसेंटेज क्या है, एवरेज परसेंटेज आपका 10th और ITI का दोनों का एवरेज परसेंटेज कितना आया वो यहाँ पे लिखेंगे और सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है किस फैक्ट्री के लिए आप प्रिफर्ड करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, वो फैक्ट्री यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेनी है। जिस भी फैक्ट्री के लिए जिस भी वहां पे है
कंस्ट्रक्शन जहां पे भी आप अप्लाई करना चाहते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की, वहां पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। आपको याद रखना है सिर्फ आप एक ही फैक्ट्री सिलेक्ट कर पाएंगे और एक ही फैक्ट्री में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा उस फैक्ट्री में किस पे आपको प्रेफरेंस देना है। जो प्रेफरेंस ट्रेड है आपके लिए वो ओपन हो जाएगी। वहां पे आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लें। जैसे जिस भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी में अगर मैंने अप्लाई किया तो वहां पे देखिए इस ट्रेड में इतनी ये ट्रेड है तो उसमें प्रेफरेंस देना, पहले नंबर पे कौन से पे प्रेफरेंस देना है, दूसरे नंबर पे किसे देना है, तीसरे पे किसे देना है, उसमें प्रेफरेंस वाइज सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर लेंगे। सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते ही फिर आपके पास डॉक्यूमेंट पेज का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आधार कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड, जो आपने वहां आधार कार्ड ना होने पे जो डिटेल डाली थी उसका वो आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। फिर 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है जिसने कास्ट के SC ST OBC से अप्लाई किया तो वो अपलोड कर देंगे। और अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप विकलांग है उसके बेसिस पर भी अप्लाई सिलेक्ट किया है तो वो भी यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद प्रीव्यू का ऑप्शन देख लीजिएगा और अपलोड डॉक्यूमेंट बिल्कुल अपलोड हुए कि नहीं हुए यहाँ पे ग्रीन टिक बटन चेक कर लीजिएगा। उसके बाद अपलोड होने के बाद डिक्लेरेशन देनी है कि आपने जो भी डिटेल दी है वो बिल्कुल सही दी है, कुछ भी गलत नहीं दिया है। तो यहाँ पे बॉक्स पे टिक करना है और फाइनल सबमिट बटन पे आप क्लिक कर लेंगे। अप्लाई बटन के फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको अभी जो डिटेल डाली है उसे मॉडिफाई करना है या वही डिटेल आपको डालनी है। तो अगर मॉडिफाई करना है तो एडिट डिटेल पे क्लिक करके मॉडिफाई करेंगे। अगर आपने बिल्कुल डिटेल सही डाली है तो उसे कंफर्म क्लिक कर देंगे। तो अगर डिटेल सही डाली है तो आप कंफर्म बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो कंफर्म बटन पे क्लिक करने के बाद इसे कंफर्म कर देंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट के लिए तैयार हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म जैसे कंफर्म करेंगे तो आपके डिटेल बेसिक डिटेल्स जो आपने फिल किए वो डिटेल शो करने लग जाएगा। आपने जो डिटेल डाले वो आप उसे चेक कर लेंगे और फिर उसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद कंफर्म करते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म ये जो रेड हुआ करता था वो ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद आपको पेमेंट वाले ऑप्शन पे आइकन पे क्लिक करना है और अपना पेमेंट कर देना है। पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका SBI का ई-पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, वॉलेट, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं उससे आप पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट करने के बाद सब कंफर्म हो जाने के बाद यहाँ पे पेमेंट वाला भी ऑप्शन ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप प्रिंट आउट कर सकते हैं और प्रिंट करके फाइनल सबमिट कर सकते हैं। प्रिंट वाले ऑप्शन क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे। प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म इसी तरह का ओपन हो जाएगा जहां पे यांत्रा का आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो देख करके समझ में आ गया होगा यांत्रा इंडिया लिमिटेड में जो लेटेस्ट वैकेंसी निकली हुई है अप्रेंटिसशिप की, उसे किस तरह आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का क्या प्रोसेस होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन मिलती रहे।